अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूँ तारिक में हूँ। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोदी विजिट टू रशिया। खान सर की वीडियो भाई साहब, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, जब से यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई है तब से वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी कोशिश की है कि रसिया को कैसे कैसे डैमेज किया जाए, चाहे वो सैंक्शन से डैमेज करे या उसके जो भी पार्टनर्स है उनको दबाव सैंक्शन लगाकर या प्रेशर लगा के रोका जाए। इसी क्रम में उसने इंडिया को भी सोचा था कि इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे कम से कम किया जाए, लेकिन इसका पूरा कोई असर नहीं दिखा, बल्कि इंडिया और रसिया का ट्रेड और बढ़ गया और रसिया का भी बढ़ गया। एक एक करके समझते हैं। अभी हालिया में हमारे प्रधानमंत्री रसिया दौरा पे गए और रसिया जब दौरा पे गए तो पूरी वेस्टर्न मीडिया उन्हें देख रही थी कि क्या क्या समझौता होके आता है। इसी भी रसिया के जो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे ही वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये एक किसी भी देश के लिए गर्व की बात होता है कि जो दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे डील होते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डील थे, जिसमें 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देता है और ये लगातार इसे बंद करने की भी जरूरत नहीं होती है। राजस्थान का रावत भाटा जो था लगातार 2 साल तक चला था, उसे बंद भी करने की जरूरत नहीं थी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसका सबसे खतरनाक एरिया इसका कोर होता है जहाँ यूरेनियम होता है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कंक्रीट से ढक के रखना पड़ता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, इसे आशा का धातु भी कहते हैं। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यूरेनियम इसमें इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है। इससे एनर्जी ज़्यादा निकलती है। अब वो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिस वजह से बिजली बनाया जा सकता है। तो रसिया के साथ हमें 6 पावर प्लांट की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया डे बाई डे डेवलप करते जा रहा है और हमारे इंडिया में हर चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, तो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसकी भी ज़रूरत है। साथ में रसिया ने भारत के साथ बहुत संभवतः हो सके तो इस डील को करेगा फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि रसिया के पास शिपिंग न्यूक्लियर प्लांट की बहुत एक्सपर्टीज है, उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में ये लोग फिट कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे और बाकी उसमें जो भी सिस्टम है लगा देंगे। और शिप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा। शिप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पे होगा। अब इस शिप को किसी भी जगह पे हम मूव करा सकते हैं। सपोज कि अगर केरल में बिजली पे अटैक हो गया और केरल की बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है, तो इस जहाज को केरल के पास जाएंगे और जैसे ये क्रेन लगा है ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पे ग्रिड, और उसे ग्रिड से जोड़ देंगे। एक बार जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ जाती है तो आपका मन आप जहां मन वहां भेज दीजिए। जैसे रेलवे लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड से जोड़ सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा है। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। पटना शहर की औसतन जो बिजली खपत है पूरे पटना जिला की 800 मेगावाट है औसतन। गर्मी में कभी बढ़ जाता है, ठंड में थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे एसी वगैरह का जरूरत होता है। तो एक शहर को ये अकेले बिजली सप्लाई कर सकता है। अब मूव करके इधर से उधर चला जाएगा। तो रसिया से इसकी भी डील लगभग तय मानी जा रही है यहाँ पर। और इसी बीच जब यहाँ पे डील हो ही रहा था तो रसिया से 2 ट्रेन कोयला को लेकर इंडिया पहुंची। अब यहाँ से कोयला को लेकर इंडिया कैसे पहुंची, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लेके ये ट्रेन रसिया से होते हुए यहाँ पर कजाकिस्तान, ये जो काकेशस पर्वत है, इसे पार करके ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचती है। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद फिर वहाँ से मुंबई पहुंच जाती है। तो यहाँ से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है। इसी में यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये भी यहीं से गुजर सकता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर दुबई, सऊदी अरब ये होते हुए यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इन दोनों इतने बड़े बड़े ट्रेड रूट के लिए भारत के पास मुंबई बंदरगाह उतना गहरा नहीं है। इसलिए मुंबई बंदरगाह से बहुत गहरा बनाने के लिए और वर्ल्ड लेवल का बंदरगाह एयर सीपोर्ट बनाने के लिए वहाँ पे मुंबई से थोड़ी दूरी पे वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है। वाधवन पोर्ट जो है ये टॉप दुनिया के एशिया के जितने बड़े बंदरगाह उसमें टॉप 10 में ये आएगा। इतना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। इस समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर में बनाया जा रहा है ताकि गहराई वहाँ ज़्यादा हो और बड़े से बड़े शिप को लाया जा सके यहाँ पर। तो ट्रेड इतना बेहतरीन बढ़ रहा है यहाँ पे। ये पोर्ट अगर बन जाएगा तो हम लोगों की कोलंबो पोर्ट से निर्भरता घट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जहाज को हमें कोलंबो पोर्ट पे भेजना पड़ता था, वहाँ से फिर अनलोड करके मुंबई लाना पड़ता था, क्योंकि मुंबई बंदरगाह उतना अभी गहरा नहीं है। हालांकि कांडला जो है वहाँ पे नवा सीवा जो है
नवासीवा बंदरगाह आधुनिक है, लेकिन उससे भी बेटर बनेगा ये वाधवन पोर्ट यहाँ पर। तो अभी ये कोयले से भरी जहाजें आ गई हैं। इसी बीच हम लोग की डील होती है रसिया के साथ। रसिया हमें ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। S-400 जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकता है। ये एक किसी भी जहाज या मिसाइल को मारने के लिए काउंटर में 2-2 मिसाइल छोड़ता है, ताकि एक से मिस हुआ तो दूसरा उसे मार सके। बट इसका रडार जो होता है वो 600 किलोमीटर देख सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो मार के गिरा देगा। इतना पावरफुल है, दुनिया का सबसे पावरफुल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है। अब भारत के पास ऑलरेडी S-400 है, लेकिन ऐसा डील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S-500 भी दे देगा। S-500 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। अभी S-500 को केवल रसिया यूज करता है, उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझिए कि हम लोग अगर ये एयर डिफेंस S-500 मिल जाता है, तो अगर हम इसे अमृतसर पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहां पे मिसाइल से हमला कर सकता है। चाइना के पास भी ये सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास केवल S-300 है, यानी ये केवल 300 किलोमीटर मार सकता है। और हमारे पास S-400 ऑलरेडी है। ऑलरेडी ये चाइनीज भाई लोग तुम समझो ध्यान से, हमारे पास S-400 पहले से है, S-500 आने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सामने सामने की लड़ाई हो तो उसकी एयरफोर्स कितनी भी तगड़ी हो, वो मैक्सिमम हमारे अंदर 300 किलोमीटर पेनिट्रेट कर सकता है और हम लोग उसके अंदर 500 किलोमीटर कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर डील है भारत और रसिया के बीच में, जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्योंकि S-500 केवल और केवल रसिया यूज करता और किसी को नहीं दिया है। रसिया ने तुर्की को भी S-400 दिया था, जिसपे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था। तो हम दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं। हालांकि बहुत दबाव बनाया गया, रसिया ने अपनी ओर से ऑफर भी किया है Su-57 सुखोई क्या ये विमान है, ये बहुत बेहतरीन जहाज है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से होता है। स्टील्थ रडार में नहीं आते हैं, इसे अमेरिकन जहाज F-22 रैप्टर से तो ना किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। तो भारत इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है और नहीं भी उतनी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन रशिया की ओर से ये खुला ऑफर किया गया है हमारे लिए। यहाँ पे राफेल वगैरह से तो ये तगड़ा है। एक्चुअल हर जहाज की अलग अलग काम होता है। जैसे सड़क पे देखते होंगे, जो काम टेम्पू कर सकता है वो ट्रक नहीं कर सकता है, जो काम बाइक करेगा वो कभी बस नहीं कर सकता है। तो ऐसे कहिएगा कि बताइए, आप ही से कोई पूछेगा कि मोटरसाइकिल अच्छा, 4 व्हीलर अच्छा, कार अच्छा कि बस अच्छा, आप क्या कहिएगा भाई? जरूरत जिस चीज की है वो है। वैसे ही लड़ाकू जहाज में अमूमन ऐसे कॉमन मेंटेलिटी क्या होती है, जो एडवांस है वही अच्छा है। कुछ बम्बर होते हैं जो बम गिराते हैं, कुछ स्ट्राइकर होते हैं जो बम नहीं गिराएंगे, तड़तड़ा के मारेंगे, सब डॉग फाइट के काम में आएंगे। कुछ रिकॉनेसेंस मिशन में आते हैं, दूसरे देश में घुस के निगरानी करने में। कुछ दोनों काम कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, रिकॉनेंस भी कर सकते हैं, बम भी गिरा सकते हैं, मल्टी रोल काम कर सकते हैं। जैसे राफेल एक मल्टी रोल जहाज है। तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे ये एयर सुपीरियरिटी के लिए है, एकदम स्टील्थ है, स्ट्राइकर जाएगा एकदम कहीं पे भी बम गिरा के आ सकता है, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली होते हैं, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी हमारा तो HAL बना रहा है, अभी तक तेजस कंप्लीट नहीं कर पाया, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बोलने में कि तेजस कंप्लीट नहीं हुआ। आज से बन रहा है, सोचा 40 साल से तेजस बन रहा है, अब ये लोग का इंजन पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ये भी एक दर्शाता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने से थोड़ा सा कोई भी चीज़ बड़ा तेजी से एक्टिवली काम करते रहता है। देखिए, इतना दबाव भारत पे बनाया जा रहा था, वेस्ट ने पूरी कोशिश किया दबाव बनाने के, बहुत सारी धमकियां दी गई अमेरिका और भारत यूरोप की ओर से कि भारत को सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया जो है वो इसका अध्यक्ष बना है, उसने भारत का बचाव किया और कहा है कि वेस्ट मीडिया ने भारत पे बहुत ज़्यादा दबाव भी बनाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया का अलग नेरेटिव है, वो अपने हिसाब से सोचता है यहाँ पे। अब सोचिए ना, ईरान के मिलिट्री को उसने आतंकवादी घोषित कर रखा है। मतलब आतंकवाद का कोई परिभाषा ही नहीं रखा है इसमें। हमारा ईरान से अच्छा संबंध है, ईरान हमारे भारत के लोगों को, और या ईरान और भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, और उसका दोनों का ट्रेड बैलेंस भी अच्छा है, पेट्रोलियम लेते हैं। अब वहाँ की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इसको BSF कहता है, जैसे हमारे यहाँ BSF है, उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो उनको कहना है कि रसिया जो है ना, अब ध्यान से समझिए, रसिया अगर यूक्रेन पे हमला किया तो कहता है रशियन एग्रेशन, रशिया ने हमला किया, एग्रेशन। और अमेरिका आके अफगानिस्तान पे मार दिया तो अमेरिकन एग्रेशन नहीं, अमेरिकन एक्शन ऑन टेररिज्म। बताइए,
इन लोग की तो गजब गजब की विचारधारा होती है, सही है तो इनके गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। तो रसिया ने भारत का हमेशा से बचाव किया है और ज़रूरत भी है, और भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की भी वकालत किया है यहाँ पर। तो ये सब की वजह से कोई दबाव के खास असर न रसिया के रिलेशन पे पड़ा और न रसिया के ट्रेड पे पड़ा। रसिया के पास बहुत ज़्यादा ऑयल भंडार है, तो ये ऑयल रिजर्व को हम लोग टैंकर्स में से रख के और भारत तक इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा खपत है पेट्रोलियम का, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जब यूक्रेन और रसिया विवाद नहीं हुआ था तो हम लोग रसिया से जो तेल खरीदते थे वो 1 लाख बैरल पर डे खरीदते थे। बैरल मतलब कौन सी होता है, ड्राम को बैरल बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कितने लीटर आते हैं, 159 लीटर को एक बैरल कहते हैं। तो हम लोग रसिया से पहले 1 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते थे, 1 लाख बैरल पर डे। तो अब जब विवाद हुआ तो वेस्टर्न मीडिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, वेस्टर्न ने दबाव बनाया कि इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं, इससे तो फंडिंग होगी यूक्रेन की, युद्ध की, वहां के लोग मारे जाएंगे। तो भारत ने 1 लाख बैरल से बढ़ा के 19 लाख बैरल पर डे कर दिया। 19 लाख बैरल पर डे हम कन्वर्ट कर देते हैं 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन। तो हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं ना, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं। अब वेस्टर्न पागल है सब, वेस्टर्न मीडिया ले यार ये भारत को किया क्या जाए है, न ये अमेरिका का सुन रहा है न यूरोप का सुन रहा है। तो भारत विश्व गुरु है, गुरु नहीं सुनता है जल्दी किसी का। हम लोग को अपना नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका बेअसर हो गया यहाँ पे। हालांकि वेस्टर्न लोगों ने, यूरोप ने बहुत गलत किया। अलग अलग जगहों पे रूस के एसेट्स थे, कुछ यूरोप में थे, कुछ अमेरिका में थे। उनके जो फॉरेन रिजर्व थे, पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार थे, लगभग $300 बिलियन। ये $300 बिलियन को यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो इस पैसे को निकाल सकते हो। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी अमेरिका में अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आया। यहाँ पर इन पे कभी भरोसा करने लायक नहीं है। दे आर एकदम, इन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास कोई एथिक्स नाम की चीज नहीं होती है। इन्होंने 25 लाख बंगालियों को भूखे मरने दे दिया जब हम गुलाम थे तब। इन्होंने छोटे बच्चे को गोली मारा जलियांवाला बाग में, और इनको अगर खरोच आ जाएगी ना तो दुनिया, पूरी दुनिया खोपड़ी पे उठा लेंगे। इनके पास कोई एथिक्स नहीं होता है, किसी को मार देंगे, किसी से कुछ भी कर देंगे। इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अब इसका, हालांकि इसका बस एक देश ने विरोध किया था, किंग सलमान जो सऊदी अरब के, हालांकि सारे देशों को इसका विरोध जताना चाहिए। इस तरह से कोई किसी का पैसे हड़प लेगा यहाँ पे। हालांकि लाख विरोध के बावजूद रसिया के व्यापार में कमी नहीं आई, क्योंकि रसिया पिछले 4 सालों से, 4 साल नहीं, 2014 से ही रसिया जब क्रीमिया को कब्जा किया था उसी समय से यूक्रेन से लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से कमर कस लिया था। इसमें गलती यूक्रेन की भी है। अब यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो रूस के दुश्मन को आप रूस के सिरहाने बैठाइएगा तो क्या करेगा। तो वो पहले से तैयारी में था, इस वजह से रसिया में कोई दिक्कत नहीं आई है। रसिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो 8.5%, 8.6% के ग्रोथ से जा रहा है। जो उसका फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये बॉन्ड है, वो सब 8.7% के ग्रोथ से जा रहा है। जीडीपी उसका है 10.9% के ग्रोथ से जीडीपी जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, जो भी रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन होते हैं, 6.6% के ग्रोथ से जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि रसिया पर इन सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं पड़ा, और ना ही भारत और रसिया के रिलेशन के बीच में कोई भी इस टाइप का असर पड़ा है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आई होप समझे होंगे। अब यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो गया पटना बोरिंग रोड और मुसल्लापुर ब्रांच दोनों में। तो यहाँ जो बहुत देर से इंतजार था कि यूपीएससी वाला बैच पटना में, तो वो भी अब आपका स्टार्ट हो गया है, आप लोग आ सकते हैं। और बीपीएससी का बैच जो है बोरिंग रोड में भी स्टार्ट हो गया है, शाम को बोरिंग रोड वाले क्लास में यहाँ पे। और बहुत जल्दी अगस्त में एक न्यू बीपीएससी बैच आएगा, जो नए पैटर्न वाले हैं, जो इतने नए बच्चे हैं उन लोग के लिए बीपीएससी का बैच आएगा यहाँ पर। और पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी है, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 23 तारीख कल से स्टार्ट है आप लोग का, 23 तारीख आज से ही। तो ये बैचेज हैं जो आप कर सकते हैं। इलाहाबाद वाले बच्चे आप लोग के पास हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। आई होप आप पूरी टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। खत्म हो गए भाई। ये तो साफ है भाई साहब कि जब पीएम मोदी का दौरा हुआ था रशिया में, तो वेस्टर्न मीडिया जो है वो काफ़ी बातें कर रहा था। हाल में एक वीडियो भी अमेरिका की काफ़ी वायरल हो रखी है कि पीएम मोदी जो है वो गए हैं रशिया में, और हमें भाई साहब कंसर्न है कि वो इसके उनका ज़्यादा झुकाव जो है वो रशिया की तरफ है। तो साफ ज़ाहिर है कि रशिया में जो पीएम मोदी गए हैं तो बहुत सारी डीलें भी हुई हैं। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाने के लिए बात हुई,
न्यूक्लियर पावर प्लांट साफ जा रहे कि हालांकि उन्होंने ये ऑफर पहले कर रखी थी इंडिया ये पहले की हो रखी है। और भाई जो लेकिन इन्होंने डील अब शायद ये साइन की है, पहले अब- डील ये साइन नहीं हुई। लेकिन अब जो है ना साफ जा रहा है कि भाई मोदी साहब गए तो कुछ और भी ज्यादा डीले होंगी, कहीं जो है वो गुप्त रखी गई होंगी, कहीं जो है वो ऐसे- होगी। ऐसे- कुछ ना कुछ आवाम को तो बताना होता है ना। तो साफ जा जो रहा भी है प्राइम भाई मिनिस्टर होता है वहाँ के आवाम को बताता है और सवाल मीडिया करती है, तो कुछ पर्सनल होते हैं जो नहीं भी बताए लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है भाई एनर्जी किस कंट्री में एनर्जी है बिल्कुल। तो साफ जा रहा है अगर एनर्जी सस्ती पड़ रही है तो फायदा उठाना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनेगी सस्ती होगी तो वो कंट्री में फायदा ही है, वो एक्सपोर्ट भी कंट्री करना में भी फायदा और पूरी दुनिया को आप बेच सकते बेच हैं। सकते भाई असल में ना मुकाबले में जब आप मार्केट में आएंगे तो दूसरों की निस्बत आपकी चीजें सस्ती होंगी। और ताज़ा जो प्रोडक्शन फ्लोटिंग पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट तासु वो भाई साहब बहुत दासू है। अगर खुदा ना करता कल को कोई खराबी आती है, जंग का माहौल बनता है तो एक जगह से उसको दूसरी जगह अगर किसी शहर में बिजली कट ऑफ हो जाती है वो शहर को भी झट से मुंतकिल कर सकते हैं मुंतकिल उसको। करके बहुत बड़ी बात है यार। कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर ही वो पहुंच जाएगी। तो अगर ये 3-4 अगर इंडिया के पास कम से कम 3-4 तो लाजमी होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े छह ही साइन की। नहीं वो दूसरे जो जमीन पे लगाएंगे ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ये फ्लोटिंग पावर प्लांट और है और जो जमीन पे लगाने वाले और हैं। तो भाई बाकी जो साथ जा रहे कि भाई इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो डिफेंस के रिलेटेड भी चीज़ें ऑलरेडी इंडिया ने खरीद रखी हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, सबमरीन शायद है या नहीं, लेकिन ये भाई अभी जो जो फाइटर जेट की बात कर रहे थे सर, क्या नाम था उसका, SU-57 सॉरी 57, तो ये भी साथ जा रहे कि रशिया की जा रहे हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसकी, वो जो है F-23 के बराबर का उतार थे। तो हमारे पास F-16 है, बहुत हम- अच्छे। हम उसकी कितनी शोखी मारते हैं, हालांकि अमेरिका के दिए हुआ है तो तो ये साथ अच्छी जा- बात है। वो अच्छी है टेक्नोलॉजी वाला, तो भाई ये उससे भी एडवांस होगा। बिल्कुल एडवांस तो है। तो अगर भाई ये अभी हाल ही में ना, अभी वो जो कोयला इतनी मकदार में आया है, हाँ कोयला भी है, वो जहाज की बात कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे ख्याल में शुमालिया में अटैक किया है ना, नहीं शुमालिया में शुमालिया में नहीं, नहीं। शाम में किन्होंने किए हैं मुझे तो इसका- ये इजराइल ने अटैक किया है, मुझे खबर नहीं सुनी यार मैंने। सीरिया में मेरे ख्याल में किया अटैक उन्होंने। कल कोई वीडियो आ रही थी सऊदी अरब ने कोई एक्शन लिया है F जो है 35 से उन्होंने किया अटैक। वो आए हैं, वो आके बम मार के चले गए, रडार को पता ही नहीं वो चला। किसी को पता ही नहीं चला। अब अरे बताओ भाई। कुछ पकड़ ही नहीं सकता। वो अमेरिका के जो है 35 है, तो उसके मुकाबले का तो ये नहीं है। लेकिन ये स्टेल्थ है, यहाँ साफ है, ये भी रडार में नहीं आएगा। तो जो रडार में नहीं आएगा, अगर कल को इंडिया के पास ये आ गया तो इंडिया अगर हमारे यहाँ पर आके वो स्ट्राइक की स्ट्राइक करके चला जाए तो वो तो बता रहे हैं कि पहले से भी पाकिस्तान कोई के अंदर मसला है। कानून तक खबर नहीं होगी अगर ये लिखते तो हैं। साफ है भाई साहब, पता ही नहीं चलना। ये रडार भी में उनकी वो- रेंज कितनी है? 500 की बात कर रहे थे सर। तो भाई ये भी स्टेल्थ है, ये रडार में जो चीज नहीं आनी वो पकड़नी कैसे? लेकिन ये डील अभी तक साइन नहीं हुई है। नहीं उन्होंने है, कहा कि लेकिन ये ऑफर महंगे की है। बहुत हैं। हाँ ऑफर तो वो करेगा, नहीं, नॉलेज नहीं है। लेकिन जरूरत है भाई, चाहे इंडिया को जरूरत है, चाइना के चाइना मुकाबले के लिए चाइना हो हो या सकती है। पाकिस्तान हो, नहीं नहीं पाकिस्तान के मुकाबले के लिए नहीं। अब पाकिस्तान का तो वैसे नाम लिया जाता है भाई कि डर उनको बड़ा है इसका। बड़ा जी डर खौफ हो गया जी, पाकिस्तान तो सुता सो जाएगा, उठेगा ही नहीं। ये जी रशिया थे वो खरीद लिया इंडिया ने, पाकिस्तान को पता नहीं क्यों बीच में ले आते, जबकि पाकिस्तान को तो अपनी हो पाकिस्तान की दुश्मनी जो पाकिस्तान- की है, कौन सी आए दुश्मनी दिन है? अटैक करते हो उधर कितनी है दूर पाकिस्तान हमारी में कौन सी दुश्मनी है? कितनी दूरी है? कितनी साथ में कौन है? मिसाइल जो है वो हम पर अटैक कर सकते हैं। हाँ। बाहर से मंगा मैं तो मंगा रहे हो, इधर रेंज बहुत ज्यादा है। अभी अब अब चाइना जहाज तो आया, अगर- पाकिस्तान में जहाज आया, उसको टारगेट किया गया, क्यों हो गया? रडार में आ गया। अगर ये जाए रडार में ना आए, यार वो तो खुद ही गिर पड़ा था ना अभिनंदन तो। हाँ खुद नहीं ही नहीं वो नहीं, हवा से गिर पड़ा था। हाँ। उसको गिराया गया था। उसकी अपनी नाकामी थी, अब दूसरों पे लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। बताओ भाई, बताओ। रडार में आया था नाकाम तभी मिली, वो उसको पकड़ा गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भाई अटैक किया था, हाँ। वो गया उसका रडार में आया था, अब ये रडार में क्या है? पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे मामा, ये सब कुछ चाइना के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं। ये तो चलो ऐसे जिसके लिए भी हो रहा है, दुनिया के लिए पाकिस्तान की अच्छा है। चीखें निकल गई, क्यों निकल गई? पाकिस्तान की वैसे निकली पड़ी है, पहले ही होश नहीं पाकिस्तान को।
अपने मेरे घर के अंदर ही दुश्मन जब इतने ज्यादा है, अपने आप ही दुश्मन है। हमें हम इंडिया से ले रहे क्या है भाई, दुश्मनी क्यों लेनी है? चलो अमेरिका की निस्बत इधर इंडिया का झुकाव अगर रहता है तो अब इधर ये अमेरिका को- बात है, क्योंकि अगर- पहले दिन से लेकर आज तक रशिया ने हेल्प की है। अगर इंडिया अमेरिका को बोले कि भाई आप 35 में दे दो, कब देगा? नहीं देगा। सवाल ही नहीं पैदा होता इस चीज तो का। ये अगर वो चीज मिल रही है तो इंडिया के चीज लिए आप भी तो मिल कह रही रहे हैं, है अच्छी और बात ये है तो यार। अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजीज जो है वो भी शेयर करने के लिए तैयार है नहीं, इस हद तक। अभी इश्तेहार नहीं है। अभी तैयार चलो, नहीं है, आगे आने वाले इन्होंने वक्त में। की है कि नहीं की तो है? कहीं किए हैं तो अभी फिर- तो नहीं ना की। लो भाई, अब इन्होंने ले कब लिया है? हाँ अभी तक तो लिया भी नहीं है, अभी तक तो बात हो रही है इस ना। तरह की टेक्नोलॉजी है भाग के नहीं दी जाती। जब उनके पास पुरानी आ जाती ना, जब उनको दिख रहा होता है कि भाई हमारे पास लेकिन उनका- इससे एडवांस आ गई, तब वो इस तरह तो की भाई चीजें हर कोई करते हैं। ऐसे ही पूरी करता है, हर दुनिया कंट्री ऐसे में करती है। चाइना और इंडिया के अलावा रशिया को चला कौन रहा है बताओ मुझे। यही है दो कंट्री यही सामान खरीद रहे हैं। बिल्कुल, चाइना और रशिया, और कौन तीसरी कौन है? और भाई मैं कह कैसे रहा हूँ survive कर रहा है? 20,000 लीटर जो खपत है वो रशिया से पूरी होगी। क्या बात है भाई। तो तब उन्हें टेक्नोलॉजी देने में अब कौन सा इन्होंने अटैक सीधा रशिया उनको को कर अब देना? इस वक्त में जरूरत भी तो है इंडिया जैसे दोस्त की, इंडिया है, रशिया को भी तो है। और यार तुम पागल के बच्चे हो। क्या है? एक बंदे के पास गुर है, क्या वो ऐसे ही दे देगा दूसरों को? तो हम कब कह रहे भी सारा हाथ काट के इंडिया को मतलब दे सारी देगा? दुनिया आपके खिलाफ है, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने उल्टा तो तू है, तुझे समझ ही नहीं आ रही। हम कह रहे हैं अपने हाथ काट के इंडिया को नहीं देंगे। रशिया ने कोई तो टेक्नोलॉजी भाई जब उनके पास मजीद एडवांस आ जाती तब जो पिछले अमेरिका किसी की बड़ी निस्बत चीज- अमेरिका की निस्बत पागल है भाई बंदा, पाकिस्तान यार में हो गया। 16 अरे दे रखे मुगल जैसी बातें हम भी यही कह रहे हैं। हाँ। आज तक इंडिया को दी है, नहीं दी आज तक दी है, बताओ मुझे। तो नहीं दिए। तो फिर तू वही तो कह रहे कह, हैं हम भी तो भाई यही साहब। कह तो रहे हैं। जो तू बात कर रहे हो कि भाई वो कहेगा कि टेक्नोलॉजी आप बनाओ ही इधर, तो नहीं बनाते हैं उनके कई एक यार, चीजें हैं जो बैठ जाए। मिलकर- ओ भाई साहब कई एक चीजें हैं जो कई मिलकर चीजें- बना रहे हैं आज बरमोस बनाया मिलके बनाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो तू नया याद ले रहे हैं। उन्होंने अभी तक वो तो लेने की बात नहीं, फ्यूचर में वो भी अभी देंगे। तक डायरेक्ट था उन्होंने लिए भाई नहीं, वही अभी तक तो बात बात कर रहा, हुई भाई है। अभी नहीं है वो दिन। अभी वादे हो रहे हैं, अभी फिर हम मिलेंगे, सब बात बात कर रहे हैं। करेंगे। सिर्फ तुमने तो की है, लो जी, तो मैंने साथ में कहा कि टेक्नोलॉजी भी दे। भाई जब वो नहीं, लेंगे वो नहीं, नया नहीं, क्या शेयर कर लेंगे करने उसको की बात बादल है। इस शेयर शेयर में करने बिल्कुल की नहीं बात है। की है। उन्होंने सिर्फ जहाज ऑफर किया भाई साहब, ये हमारा फाइटर जेट है, ये ले लो। उनसे जो कुछ बन पाएगा ना वो हर चीज वो तो नंगी करके भी देंगे। और भाई रशिया ने भाई ये बताया है कि भाई ग्रो जिस तरह किया है ना, वो पिछले दिनों हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें था कि हाई पेड सैलरी जो है वो रशियन के लिए हो चुकी है। हालांकि चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वहां पर भी भाई साहब अभी उतनी नहीं है। ये जंग उनको भाई साहब उनके फायदे के लिए हो गई है। और पुतिन के आने से पहले जो पाकिस्तान में भाई मुझे याद है उस वक्त चली थी खबरें कि भाई रशिया का वीजा लो बहुत मतलब फ्री वीजा है एक किस्म का, और भाई वहां पे काम भी कर सकते हैं। लेकिन भाई अब ये ना कि ये पुतिन के आने से भाई मैं कहता हूँ रशिया को इकोनॉमिक बड़ी है, कम नहीं हुई। हालांकि जितने ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं ना, फिर भी फिर भी देख लो अपने आप को भर के किस तरह sanction वो लगे। चला रहा है आप। और भाई बाकी बात करें वेस्टर्न कंट्री की, तो भाई वेस्टर्न हो या रशिया हो या कोई भी इस दुनिया में सगा नहीं है भाई साहब। कोई भी जहां पर किसी को फायदा दिखता है झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। ये वेस्टर्न वाले भाई साहब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये सच्ची बात है भाई। अगर ये देख लें, लेकिन रशिया उस तरह रंग नहीं बदलता है। तुम रशिया- साल में शामिल तो रशिया को आज कर दिया। रशिया देख ले कितने अमेरिका के साथ कितने ताल्लुकात इंडिया ने बेहतर किए, उन्होंने एक मर्तबा भी आवाज उठाई है किसने रशिया ने। क्यों आवाज उठानी है? यार यही तो उसको बात चला है, इंडिया रहा है। चला रहा है। तो फिर उन्होंने रिश्ते उन्होंने से कहा खराब ना, तो भाई बात तो अमेरिका करते को हैं, उठा दूसरी लेता कंट्री है। की बातें करती है, तो बात अब तो सिर्फ किसी भी बात पर छोड़ दो। पीएम मोदी दौरे पर गए तो उन्होंने आवाजें उठाना शुरू कर दी है। बिल्कुल। कभी रशिया सारे ने बोल ऐसा रहे हैं। नहीं किया। और रशिया ये क्यों करना है लो भाई? जी, फिर तो इसको फिर कह- रशिया को तू कह रहे तो हैं फिर सभी अपने की तरह। अल्फाजों को वापस ले। वापस जिस क्यों तरह ले? तूने तू कहा कि रशिया को भाई बीच में लेके आ रहा है। तो अगर रशिया को ये जो रशिया था, हाँ। ये तेल वाली वीडियो देखी है, जब उसको लगता था कि भाई मुझे पल्ले से पड़ रहा है, उस वक्त डिस्काउंट देता था, जब नहीं था वो डिस्काउंट कम कर लेता था। ओ यार, फायदे के लिए भाई यार कोई तो- भी अपना घाटा नहीं करवाता। यार वो तो बात साफ जो है, है अब क्या भाई भाई से नहीं उतना तो कर मैं वही बात कर रहा हूँ नफ्सी तो चल रहा भाई है। साहब, जहाँ पर लेकिन- फायदा दिखता है वहाँ पर भाई साहब झुकाव होता है।
तुम अलग लेवल पर जा यार, रहे यार हो। वो कह रहे हैं कि आपको बुद्धि क्या है, अब रशिया के पास क्या है ना, अमेरिका यूरोपीय यूनियन वाले सब ने चीखना शुरू कर दिया है। तो जब अमेरिका के पास जाते थे मोदी साहब या कोई प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कभी नहीं कहा, कभी रशिया नहीं चीखा। हालांकि उसका ये आवाज तो मतलब उठा है। सकते हैं। आवाज तो रशिया उठा सकता है, लेकिन रशिया ने कभी बात नहीं उठाई। क्यों? उसे पता है वो भी उनके साथ भी तिजारत है, हमारे साथ भी तिजारत है। अमेरिका रोकता रहता है, ये बात है। अमेरिका तो रोता रहता है क्योंकि अमेरिका ने तो फिर रशिया मुश्किल घड़ी में भी नहीं रो रहे, अमेरिका की तरफ क्यों जाते हो? कौन ये अच्छी बात है उसकी। अमेरिका में जाके रशिया का कौन सा लॉस कर दिया भाई मैं इंडिया ने? तो लेकिन तो फिर ये कौन सा लॉस कर रहा है भाई? रशिया में जाके मोदी ने क्या कर दिया? तल्लक खत्म कर दे, तिजारत खत्म कर दी है। डिफेंस सिस्टम के लिए या पावर सेक्टर में वो ले रहे हैं। भाई आपने मतलब अब के लिए बताओ गए भाई हैं। लॉस कैसे हो रहा है भाई अमेरिका का लॉस ऐसे हो रहा है कि भाई अमेरिका के अरबों जो डॉलर हाँ। हैं वो खर्च हो रहे हैं, और वो कैसे हो रहे हैं? तो अमेरिका यूक्रेन की कर बात देना में हो चीज रहे हैं। खत्म कर। अमेरिका का लॉस उस सूरत में ही होगा भाई साहब जब ये ब्रिक्स की करेंसी बनाने में हाँ जी, कामयाब हो जाए। बिल्कुल। बस। उस वक्त तक नहीं है। जी, उससे पहले कुछ उसमें नहीं। कामयाब हो गए तो फिर तो मान लेंगे हम। चले जी, लेकिन भाई साहब जो ये इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना है, इससे भी भाई इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और साफ ज़ाहिर है भाई साहब जब इंडिया का जो है वो इतना कंट्रियों के साथ लेन देन होगा तो तजारत में बढ़ोतरी तो होगी। और बाकी भाई वेस्टर्न जो है वो भाई दोगला है। जिस तरह उन्होंने रशिया का जो है रिजर्व जो है वो गपत कर लिया, कल को इंडिया का भी कर सकता है। बिल्कुल। ये भाई साहब किसी के सगे नहीं है। ये अमेरिका की जुबान सुन लेना, ये रशिया में गए हैं, काउंट करते हैं। अमेरिका ये मोदी साहब रशिया गए हैं, वेस्टर्न मीडिया की सुन ले, अमेरिका के जो मिनिस्टर हैं या उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी आवाज़ सुन ले कि वो क्या कहते हैं इंडिया के बारे में। तो बाकी भाई जब साफ ज़ाहिर है कि इंडिया अभी जो उभरती हुई इकॉनमी भी है और चाइना को काउंटर करने के लिए भाई अमेरिका को ज़रूरत है, और इसलिए उसको ना भाई कई चीज़ें बर्दाश्त करनी भी पड़ती है। लेकिन अमेरिका की यही सोच है कि भाई मैं इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करूं, लेकिन मेरे इंडिया कहने पे चले। मेरे कहने पे चले, लेकिन इंडिया जो इस मामले में हत्थे नहीं चढ़ रहा। इंडिया तो पाकिस्तान नहीं है। इसीलिए वो कई जगह पे भाई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, चाहे पन्नू का मामला हो, चाहे निज्जर केस हो, कई मामलों में वो फंसा के कोशिश करना है। असल में वो भाई साहब दोस्त नहीं है, वो चाहता है कि भाई मेरे नीचे लग के काम वो करे। किसी का भी दोस्त नहीं। हाँ, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई रशिया का जो फाइटर जेट है वह है दासू, अगर इंडिया लेता है तो भाई इंडिया को उससे फायदा होगा। इंडिया ने जब तो नजर रखी कि भाई वो ले ले। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।